हेलो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे राजस्थान के लोक देवी देवताओं के बारे में। आज हम उसी क्रम में आज हम बात करेंगे जाहरवीर गोगा जी की। ये जो गोगा जी है, ये चौहान वंश के शासक थे। गोगा जी का जन्म जो है, गोगा जी का जन्म विक्रम संवत 1003 में भाद्रपद की नवमी को गोगा जी का जन्म हुआ। गोगा जी का जन्म जो हुआ वो हुआ था चूरू डिस्ट्रिक्ट में ददरेवा नामक स्थान पर। गोगा जी जो है, गोगा जी के पिता जेवर या जेवर सिंह, इनके पिता का नाम था। इनके पिता यहाँ के शासक थे। इनकी माता जो थी, इनकी माता का नाम बाछल था। गोगा जी जो है, गोगा जी के जन्म के बारे में ऐसी लोक मान्यता है कि इनकी माता बाछल जो है, इन्होंने नाथ संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ से आशीर्वाद प्राप्त किया था और इसी आशीर्वाद के फलस्वरूप क्या है, गोगा जी का जन्म हुआ। देखिए, एक लोक कथा के अनुसार इनके जन्म के बारे में एक घटना है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। ऐसा है कि बाछल और काछल दो बहनें थी और गुरु गोरखनाथ जो है वो सिद्ध योगी थे और नाथ संप्रदाय में इनका बहुत उच्च स्थान है। बाछल निसंतान थी, तो इन्हें किसी ने बताया था कि गुरु गोरखनाथ से आशीर्वाद अगर आप प्राप्त करोगे तो आपको पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। गोरखनाथ के एक शिष्य बाछल के यहां आए। उन्होंने उन्हें गोरखनाथ के बारे में बताया और उन्होंने उन्हें कल आने के लिए कहा। तो ये बात बाछल की जुड़वा बहन काछल को जब पता लगी, तो काछल क्या है, बाछल से पूर्व ही गुरु गोरखनाथ के पास चली गई और गुरु गोरखनाथ ने इन्हें आशीर्वाद के फल स्वरूप 2 पुत्र के लिए बोला कि तेरे 2 पुत्र होंगे। ये वरदान लेके चली आई। उसके बाद में बाछल जब गोरखनाथ के पास गई तो गोरखनाथ ने कहा कि मैंने तो पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया है। उसके बाद में बाछल ने बहुत मिन्नतें की। उसके बाद में गुरु गोरखनाथ ने नाग देवी से प्रार्थना की और उन्हीं के फलस्वरूप इन्हें गोगा जी की उत्पत्ति हुई। ऐसा माना जाता है कि गोरखनाथ ने इन्हें गूगल खाने के लिए दी थी और इसके बाद में ही इनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया, गोगा जी रखा गया। गोगा जी जो है ये बहुत ही सिद्ध माने जाते हैं और बाद में गोगा जी क्या है, गोरखनाथ के शिष्य बन गए थे। गोगा जी जो है, गोगा जी का विवाह जो है वो केलू के शासक की पुत्री केलमदे के साथ हुआ था। ये केलमदे जो है, ये केलमदे पाबूजी, राजस्थान में और लोक देवता है, ये पाबूजी की क्या है, भतीजी थी। गोगा जी के बारे में ऐसा माना जाता है कि एक बार केलमदे को किसी सर्प ने डस लिया था, तो उस बात से गोगा जी ने क्रोधित होकर मंत्रोच्चार किया और उसके पश्चात गर्म तेल के कड़ाई में सभी सर्प आके मरने लगे। फिर जिस सर्प ने केलमदे को काटा था, उसी सर्प ने वापस केलमदे का जहर चूसा और उसके बाद में केलमदे को होश आया। इसी कारण गोगा जी को क्या है, नागों का देवता भी माना जाता है। इन्हें नाग देवता माना जाता है और लोगों की ऐसी मान्यता है कि अगर किसी को सांप ने काट लिया है तो वो गोगा जी के नाम से उसके धागा बांधने पे क्या है, उसको सर्प का प्रभाव नहीं होता। गोगा जी नागों के देवता होने के साथ साथ ये क्या थे, गोरक्षक भी थे। गोगा जी ने अफगानिस्तान के शासक
के शासक के द्वारा जब वो यहां से गाय लेके चला गया था तो गोगा जी ने उसके साथ युद्ध करके उससे गाय छुड़वाई थी। गोगा जी जो है, इनके बारे में एक और मान्यता है कि गोगा जी का दिल्ली के शासक महमूद के साथ इनका युद्ध हुआ और इस युद्ध में महमूद और इनके सैनिकों को गोगा जी जो है वो हर कहीं दिखाई दे रहे थे। इसलिए महमूद ने गोगा जी को क्या कहा था, इन्हें जाहर वीर कहा था, या इसका अर्थ होता है जिंदा पीर। ठीक है, तो जिंदा पीर कहा था क्योंकि ये उन्हें हर जगह दिखाई दे रहे थे। गोगा जी जो है, गोगा जी को हिंदू और मुस्लिम दोनों समान रूप से पूजते हैं। हिंदू इन्हें गोगा जी महाराज के रूप में मानते हैं और मुस्लिम जो है वो इन्हें गोगा पीर के नाम से जानते हैं। गोगा जी का मृत्यु जो है गोगा जी की वो हुई थी गोगामेड़ी में। ये जो गोगामेड़ी है यहीं पे गुरु गोरखनाथ का टीला है, यहां गोरखनाथ का भी स्थान बना हुआ है। तो लोग जो गोगामेड़ी पे गोगा जी की पूजा अर्चना के लिए आते हैं वो पहले गोरखनाथ जी के टीले पे जाके इनके दर्शन करते हैं और फिर गोगा जी के दर्शन करते हैं। ये जो गोगामेड़ी है यहां पर भाद्रपद में कृष्ण नवमी से लेके और शुक्ल नवमी तक इनका मेला भरता है। इस मेले में इनके लाखों श्रद्धालु आते हैं और इसके साथ साथ ये जो मेला भरता है यहाँ पे पशु मेला भी भरता है। गोगा जी के जो स्थान है उस स्थान को क्या बोला जाता है, मेड़ी बोला जाता है। तो ये गोगामेड़ी जो है यहां जो इनका स्थान बना हुआ है, इस स्थान पे हिंदू और मुस्लिम दोनों समान रूप से आते हैं। ये जो गोगा जी का प्रवेश द्वार है उस प्रवेश द्वार पे बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है और अंदर जो मंदिर है उस मंदिर पे ओम लिखा हुआ है। उनका जो चबूतरा बना हुआ है वो मकबरा नुमा चबूतरा बना हुआ है और वहां पे एक हिंदू और एक मुस्लिम दो पुजारी रहते हैं। हिंदू रूप से उनकी पूजा करता है और मुस्लिम जो है वो उनकी मुस्लिम रूप से पूजा करता है। ये जो गोगामेड़ी का मंदिर है, इस मंदिर पे जो चबूतरा बना हुआ है उस चबूतरे का निर्माण जो है वो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था। मैंने अभी बताया कि गोगा जी के स्थानों को मेड़ी बोला जाता है। ददरेवा चूरू में जहां इनका जन्म स्थान है उस मेड़ी को क्या बोला जाता है, उस मेड़ी को शीश मेड़ी बोला जाता है। और जो गोगामेड़ी में मेड़ी बनी हुई है इस मेड़ी को क्या बोला जाता है, धड़ मेड़ी बोला जाता है। ये जो गोगामेड़ी है इन दोनों स्थानों पर जो शीश मेड़ी है और जो धड़ मेड़ी है, यहां पे सांप के काटने पे जिसको भी सांप काटा जाता है उन्हें वहां लाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि वहां पे लाने से उनके सांप का प्रभाव जो है वो उतर जाता है। ये जो गोगा जी है, इन गोगा जी की एक ओलड़ी है। ओलड़ी का अर्थ होता है झोपड़ी। ये जो गोगा जी की ओलड़ी है ये कहां पे है, सांचौर में इनकी ओलड़ी बनी हुई है। गोगा जी जो है, इन गोगा जी के बारे में जब ये जो मेला भरता है, इस मेले के अंदर जो इनके श्रद्धालु आते हैं वो गोरखनाथ के साथ साथ इनकी पूजा करते हैं। और मेड़ी पे जो है ये सामान्य बहुत से गांवों में भी इनका मंदिर या ये जो मेड़ी बनी हुई है, ऐसा माना जाता है कि ये मेड़ी जो है ये मेड़ी खेजड़ी के नीचे बनाई जाती है। यानी कि जो खेजड़ी वृक्ष है इसे भी समान रूप से गोगा जी के चिन्ह के रूप में इनकी भी पूजा की जाती है। यह था गोगा जी के बारे में।
गोगा जी का जो मृत्यु है इस बारे में 2-3 अलग अलग कथाएं हैं या लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। जैसे एक तो मैंने आपको ये बताया कि इनका समाधि स्थल जो है वो गोगामेडी में बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ये जो अफगानिस्तान के शासक के साथ जो इनका युद्ध हुआ था वो गोगामेडी में ही हुआ था और इनके युद्ध के दौरान ही इनकी मृत्यु हुई थी और उसके बाद में इनका समाधि स्थल जो है वो गोगामेडी में बनाया गया। एक मान्यता यह है कि गोगा जी के उसी युद्ध के दौरान गोगा जी का गर्दन जो है वो कट गई थी और वो गर्दन गिरी थी ददरेवा में, इसलिए इसको शीश मेडी कहा जाता है और उनका शरीर जो है वो गोगामेडी में गिरा था, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, धड़ मेडी कहा जाता है। एक मान्यता ये भी है कि ये जो अफगानिस्तान के शासक के साथ जो इनका युद्ध हुआ था, इस युद्ध में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये इनकी जुड़वा बहन काछल जो है, इनके इन्हें 2 पुत्र का वरदान मिला हुआ था। ये दोनों पुत्र जो है वो अफगानिस्तान के शासक के साथ मिल गए थे। तो युद्ध के दौरान गोगा जी इन दोनों पर बहुत अधिक क्रोधित हो गए थे, तो इन्होंने काछल के दोनों पुत्रों का सर धड़ से अलग कर दिया था। फिर भी इनका क्रोध शांत नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या किया, इन दोनों का मस्तक जो है वो अपने भाले पे टांग के ये गोगामेडी आए थे। तब इनकी मां बाछल जो है, इन्होंने इसे यहां से गोगा जी को यहां से निकल जाने का आदेश दे दिया। तो गोगा जी जो है वो उन्होंने धरती मां से प्रार्थना की कि मुझे मेरी मां ने ही घर से निकाल दिया, तो हे धरती मां आप मुझे शरण दीजिए। तो वो स्थान जो है धरती वहां से फट गई और गोगा जी जो है वो अपने घोड़े समेत ही उन्होंने वहां पे जिंदा समाधि। ये लोगों की अलग अलग, उनके जो भक्त हैं उनकी अलग अलग मान्यताएं हैं। चलिए, ये था गोगा जी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और लोक देवता के बारे में बातें करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी है तो सब्सक्राइब के साथ साथ आप दूसरों लोगों के साथ भी ये शेयर कीजिए। धन्यवाद।